नेक्स्ट हम करते हैं सापेक्ष पूंजी गतिशीलता के साथ लोचदार विनिमय दरें। ठीक है, लोचदार विनिमय दर करेंगे। अब ये देखो इसमें क्या है, यही है हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट OR है, इनकम हमारी OY है, ई बिंदु पर IS और LM और BP तीनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मौद्रिक नीति को अपनाएंगे, विस्तारक मौद्रिक नीति को। यहाँ पर हमने क्या किया था, विस्तारक राजकोष नीति को अपनाया था। ठीक है, जब लोचदार विनिमय दर आती है तो हम यहाँ पर क्या अपनाते हैं, विस्तारक मौद्रिक नीति। जब विस्तारक मौद्रिक नीति का अनुसरण करेंगे यानी कि उसको बढ़ाएंगे तो हमारा LM जो शिफ्ट होकर दाईं ओर शिफ्ट होकर कहाँ हो जाएगा, LM वक्र हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, LM1 वक्र हो जाएगा। ठीक है, जो LM वक्र हो जाता है, जिसके कारण जो हमारा IS वक्र E2 पर, ठीक है, हमारा क्या है, ये देखो LM वक्र दाईं ओर LM1 पर सरकती है जो चित्र, IS वक्र को E2 पर काटता है। E2 पर काटा उसने, ये देखो जब ये शिफ्ट हुआ ये रहा तो E2 पर काटा। ठीक है, E2 पर काटा, जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी क्या है, हमारा क्या है, वो LM के नीचे की तरफ, जो BP है हमारा वो क्या है, हमारा देखो BP के नीचे दाईं ओर है, जो E2 वक्र है BP के नीचे है, हमारे E2 है BP के नीचे है। तो इसलिए अल्पकाल में, शॉर्ट टर्म में भुगतान शेष घाटा रहता है। तो ब्याज की जो दर है OR से कम होकर कहाँ हो जाएगी, OR2 आने से पूंजी का जो होगा बाहर की तरफ होगा, वही वह हो जाएगा। जो विदेशी मुद्रा की जो मांग है वो बढ़ने लगेगी। ठीक है, लोग विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ने लगे, हमारे देश की जो मुद्रा है वो उसकी मांग कम हो जाएगी, विदेशी मुद्रा की मांग ज्यादा हो जाएगी। तो लोग निर्यात ज्यादा करेंगे, आयात में कमी आ जाएगी। आयात में कमी आने से क्या हो जाएगा, जो S वक्र है वो शिफ्ट होकर कहाँ हो जाएगा, IS1 वक्र हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो क्या हो जाएगा, जब आयात में कमी होगी तो IS कर्व है वो शिफ्ट होकर कहाँ हो जाएगा, IS1 हो जाएगा। ठीक है, भुगतान शेष में सुधार होगा, जिसके कारण जो हमारा BP है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो भी शिफ्ट होकर दाईं ओर शिफ्ट होकर कहाँ हो जाएगा, BP1 हो जाएगा। जो कि ये E1 पर तीनों फिर दोबारा से एक दूसरे को काटते हैं। E1 पर जो BP1 है, IS1 है और LM1 है, ये तीनों ही एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं। यहाँ पर भी हमारा इनकम है वो हमारी OY से बढ़कर कहाँ हो जाएगी, OY1 स्तर पर हो जाएगी। ठीक है, ये भी क्या है, दोनों ही बाहरी तथा आंतरिक संतुलन उपलब्ध करते हैं। इस प्रकार मौद्रिक नीति लोचदार विनिमय दरों के अंतर्गत प्रभावी होती है, बट ये राजकोषीय जो फिजिकल नीति है ये इसको अप्रभावी करती है। जो विस्तारक राजकोषीय नीति है इसको अप्रभावी करेगी, विस्तारक मौद्रिक नीति है वो प्रभावी करेगी। और यहाँ पर विस्तारक राजकोषीय जो नीति है वो प्रभावी करेगी और विस्तारक मौद्रिक नीति जो विस्तारक मौद्रिक नीति है वो अप्रभावी करेगी। यहाँ पर फिजिकल जो पॉलिसी है वो इफेक्ट लाएगी बट मॉनेटरी नहीं लाएगी। यहाँ पे मॉनेटरी लाएगी इफेक्टिव, बट फिजिकल पॉलिसी इफेक्टिव नहीं होगी। ठीक है, ये अब आपके था मंडेल फ्लेमिंग है और ये आपकी क्रिटिसिज्म है, एक बार इसको रीड कर लेना। ठीक है, नहीं समझ आएगा तो आप पूछ सकते हो। ठीक है।